आज भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े बाजारों ने जिस तरह से गोता लगाया, उससे एक सवाल तो उठ खड़ा हुआ ही। क्या दुनिया मंदी के मुहाने पर खड़ी है? हालांकि वित्त मंत्री समेत रिजर्व बैंक के गवर्नर कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस मंदी से प्रभावित नहीं होगी। लेकिन सब किसी को याद आ गया 2008, उस वक्त के बाद सबसे बड़ी गिरावट, जिसने निवेशकों के मन में सैकड़ों सवाल पैदा कर दिए और बाजार को खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। सात साल में शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास की चौथी सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 1713 पॉइंट लुढ़का, निफ्टी में 6% से ज्यादा की गिरावट। पड़ोस के बाजार में लगी आग में हिंदुस्तान का शेयर बाजार झुलसने लगा। चीन में बाजार मंदा पड़ा तो शेयर बाजार की नब्ज पर हाथ रखने वाले हिंदुस्तान में मंदी की आहट सुनने लगी। सोमवार को शेयर बाजार खुलते ही औंधे मुंह गिरा, लेकिन जिसकी मुट्ठी में तिजोरी है उन्हें यकीन है कि खजाना लुटेगा नहीं, बाजार पिटेगा नहीं। 7 years after the financial crisis, advanced economies are still growing fairly slowly, while a number of emerging markets are experiencing difficulties with their old export-led growth model. I will say that relative to other countries, India is in a good position. We have approximately $380 billion in reserves to be used as and when the need arises. Once market volatility settles down, India should emerge once again as an investment destination of choice. सरकार को यकीन है कि बाजार लुटा तो वो अपना विदेशी मुद्रा भंडार खोल देगा, जो इस वक्त करीब $533 बिलियन का है। लेकिन एक दिन में लुढ़के सेंसेक्स ने बाजार को छुई मुई बना दिया है। अगर आप कंपनियों के हाल देखिए, सारी कंपनीज आपको लाल दिखाई देंगे। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाहाकार मच गया है शेयर बाजार में अचानक। उसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी हाल यही है। अगर हम सीएनएक्स निफ्टी की बात करें तो 834 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, यानी 260 अंकों की गिरावट चल रही है। ये अब तक का, अगर हम कुछ महीनों या कुछ तकरीबन साल 2 साल की बात करें, इतनी गिरावट अब तक कभी नहीं आई है। शेयर बाजार में लगे निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए एक झटके में डूब गए। 10 बड़ी कंपनियों का घाटा ही करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निकला। जिन कंपनियों ने विदेशी बैंकों से कर्ज ले रखा है, उनके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर बाजार नहीं सुधरा। इसका एक बड़ा असर ये हुआ कि रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो गया है। लास्ट वीक काफी बढ़ गया बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर एंड अभी लास्ट 2-3 दिन से अभी ये कंसर्न है कि मानसून इज नॉट पिकिंग अप एंड वो कारण से सितंबर का जो क्रेडिट पॉलिसी है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें रेट कट आने की संभावना नहीं है बिकॉज इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज। आप ये जानना चाहते होंगे कि मजबूत अर्थव्यवस्था की पिच पर खेलने वाला शेयर बाजार अचानक क्लीन बोल्ड क्यों होने लगा। दरअसल चीन का बाजार शुक्रवार को 9% गिर गया। शुक्रवार को अमेरिका की वॉल स्ट्रीट भी 2011 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई। कच्चे तेल का दाम तेजी से नीचे गिरा और वो $40 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इस बीच रुपया भी बाजार का साथ छोड़ता नजर आ रहा है। हालात अभी बहुत बिगड़े नहीं हैं, लेकिन एक दिन में ही शेयर बाजार का डुबकी लगाना निवेशकों का भरोसा तोड़ने के लिए काफी है। फिलहाल तो यही सबसे बड़ी चुनौती है। वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई, आज तक। 7 लाख करोड़ एक दिन में, लेकिन सवाल था कि विदेशी निवेशकों ने 3,500 करोड़ एक साथ निकाल लिए। बाजार खुला, लगा संभलेगा, लेकिन गिरता चला गया। जरा देखिए, 10 बजे बाजार 26,542 पॉइंट पर शुरू हुआ, जो 12 बजते लुढ़क कर 26,323 अंक पर पहुंच गया और 2 बजे और गिरावट हुई और बाजार 26,137 अंक पर आ गया, जबकि शाम को 4 बजते 25,741 पॉइंट पर पहुंच गया। लगातार बाजार का ये गिरना अपने तरीके से एक ऐतिहासिक कह सकते हैं गिरावट है। अब बाजार लुढ़कने से जो बड़ी कंपनियां सबसे ज्यादा लुढ़की, अब उन कंपनियों को देख लीजिए। सबसे बड़ा झटका वेदांता को लगा, जिसे 4,149 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, यानी 15% का घाटा। दूसरा झटका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल को लगा। 14% घाटे के साथ 5,689 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तीसरा झटका टाटा स्टील को लगा, जिसे करीब 14% का घाटा हुआ, 3,213 करोड़ रुपए का नुकसान। और चौथा झटका
CAIRN कंपनी को लगा, जिसका घाटा 3,501 करोड़ रुपए यानी कुल मार्केट कैप का 13%। और 5वें नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक, जिसका घाटा 3,384 करोड़ यानी मार्केट कैप का 11%। इसके अलावा जिन कंपनियों को जोर का झटका धीरे से लगा उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तकरीबन 9% का घाटा हुआ। अडानी पावर को तकरीबन 13% का घाटा, अडानी पावर को 18% का घाटा और अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन को 18% का घाटा हुआ, यानी सब कुछ एक ही दिन में। सवाल यह नहीं है कि शेयर बाजार गिरा तो रुपया संभला, वहां भी मुश्किल। सेंसेक्स गिरा तो रुपए की ताकत भी जाती हुई सी नजर आई और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले 66 रुपए 62 पैसे के स्तर पर आ पहुंचा। और इस गिरावट का असर पूरे आयात निर्यात पर भी अब दिखाई देगा। रुपए का मोल तो अब भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो सिक्का था, अब रेजगारी होने लगा है। बाजार टूटा तो रुपया भी टूट गया। नतीजा ये निकला कि डॉलर के बाजार में रुपए की हैसियत बेहद कमजोर हो गई। मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले 66 रुपए 62 पैसे के स्तर तक गिरा है। हालांकि सरकार कह रही है कि विदेशी बाजार में आई मंदी की हवा का असर यहां पर खास पड़ेगा नहीं और रुपया फिर से सुधर जाएगा। All concerned authorities, the Government of India, the Reserve Bank, are watching the situation very closely. Most of our domestic indicators are extremely positive, and therefore I have no doubt that once these transient trends are over, the markets in India particularly will settle down, they'll restore back. सरकार चाहे भरोसे की जिस गारंटी के साथ बाजार में उतरे, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए का फिसलना देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। रुपए के गिरने से कच्चा तेल महंगा होगा, जिससे तेल कंपनियां डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगी। इससे माल ढुलाई महंगी होगी और इसके असर से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। बैंकों की तरफ से ब्याज दर में कटौती नहीं होगी, यानी आपका होम लोन महंगा ही रहेगा। विदेशों से आने वाली चीजें मसलन कंप्यूटर, मोबाइल फोन और सोना महंगा हो जाएगा। विदेशों में पढ़ना महंगा हो जाएगा। विदेश यात्रा ज्यादातर लोगों के लिए दूर की कौड़ी हो जाएगी, क्योंकि हवाई टिकट, होटल का किराया और विदेशों में शॉपिंग महंगी हो जाएगी। विदेशों से आने वाला तांबा, एल्यूमिनियम और दूसरी चीजें महंगी होने से कार, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगे हो जाएंगे। ऐसे मार्केट में आई थिंक निवेशक थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी और भी है, बिकॉज यू नेवर नो मानसून कैन टेक टर्न नेक्स्ट मंथ ऑल्सो, बट स्टिल टिल दैट टाइम मार्केट में वी शुड स्टे आउट ऑफ द मार्केट। 2 साल पहले रुपया बहुत तेजी से गिरा था। मोदी सरकार के आने के बाद स्थिति में सुधार की गुंजाइश दिखी थी, लेकिन एक बार फिर से डॉलर की चमक में रुपए का तेज कमजोर पड़ रहा है। वीरेंद्र सिंह खुनावत, मुंबई, आज तक। कोई मानसून का जिक्र कर रहा है, कोई इकोनॉमी का। खुद वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा किस बात का जिक्र करते हैं, इस वक्त वो हमारे साथ हैं। जयंत सिन्हा जी, माना तो यही जाता है कि भारत दुनिया की इकोनॉमी में एक गोल्डन स्पॉट है, हुआ क्या जो गिरावट हो गई? देखिए, पूरी दुनिया में आज एक थोड़ा ग्लोबल एडजस्टमेंट हो रहा है। सब जगह शेयर बाज़ार जो हैं, चाहे वो आप चीन को देख लीजिए, आप हांगकांग को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, अब यूरोप में अगर आप देखें, या शुक्रवार को जो अमेरिका में हुआ, अमेरिका में शुक्रवार में मार्केट्स जब थे 3% वो लोग गिरे हैं। तो दुनिया भर में एक एडजस्टमेंट हो रहा है, और क्योंकि दुनिया भर में एडजस्टमेंट हो रहा है तो इसलिए हिंदुस्तान के मार्केट्स भी गिरेंगे। हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है वो तो दुरुस्त है, पर ये इस समय ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसमें एक बहुत बड़ी मुझे लगता है एक एडजस्टमेंट आ रही है, और इस कारण ये शेयर बाज़ार में जो आपने देखा आज जो गिरावट हुई। अच्छा, आपने अमेरिका का जिक्र कर दिया। डाउ जोन्स जो है गिरने के बाद संभल रहा है, अभी जो जानकारी आ रही है, लेकिन भी बताइए कि दरअसल निवेश के लिहाज से भारत को आपने भी आकर्षक माना, दुनिया ने भी माना। अब ये सवाल है, लोग पैसा निकाल क्यों रहे हैं? तो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं ले जा रहे हैं। आज के समय शेयर बाज़ार यानी इक्विटी मार्केट से पैसे निकाले जा रहे हैं, और वो पैसे जो हैं वो जा रहे हैं बॉन्ड्स में, वो जा रहे हैं बैंक अकाउंटों में। तो जिसको कहते हैं ना रिस्क ऑफ
क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में रिस्क ज़्यादा होता है। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई दुनिया बदल रही है, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा है। जब इस प्रकार की बेचैनी होती है मार्केट्स में, तो मार्केट्स में वो कहते हैं कि इक्विटी मार्केट जहाँ रिस्कियर है वहाँ से पैसा निकाला जाए और उसको और मार्केट्स में डाल दिया जाए जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ प्रोटेक्शन ज़्यादा है, जहाँ पैसा सुरक्षित है। तो उसको रिस्क ऑन रिस्क ऑफ टाइप का एक सौदा कहते हैं, वो इस समय चल रहा है, जहाँ इक्विटी मार्केट से निकाल कर उसको बैंकों में डाल रहे हैं या बॉन्ड्स वगैरह में डाल रहे हैं। तो ये रिस्क ऑफ जब होता है तो सब मार्केट्स गिरती हैं, और वही आज हिंदुस्तान में। तो पैसा तो निकाल ले गए, तो अब रुपए को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया भी तो अब 66 रुपए 66 पैसे तक हो गया है, और डर बना हुआ है कि इन सब के बीच चीन और भी अगर अपने मुद्रा का वो अवमूल्यन करता है तो फिर असर तो भारत पर पड़ेगा। देखिए, बाज़ार में क्या होता है ना कि किसी चीज़ की जो दाम होती है, जो भी प्राइस होता है, वो बायर्स और सेलर्स, जो लोग खरीदते हैं, जो लोग बेचते हैं, उनके बीच में जो दाम तय होता है वही दाम होता है। सरकार की कोशिश हरदम यही है कि वो जब प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है जिसमें बायर्स एंड सेलर्स एक साथ तय करें कि दाम क्या हो, वो प्रक्रिया स्मूथ हो, झटके से ना हो, इधर जोर से झटका ना हो। तो उसको हम लोग एक ऑर्डरली, स्मूथ, अच्छी तरीके से उस प्रक्रिया को अगर हम लोग संभाल लें तो अपने आप जो लेवल है, जैसे पानी जो है अपने आप एक लेवल ढूंढ देता है, वैसे भी प्राइसेस जो हैं वो अपने आप एक लेवल ढूंढ लेते हैं। तो हमें वो लेवल ढूंढना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो इंडिया के करेंसी की जो प्राइस है, जो करेंसी का जो भाव है, वो और सब विश्व में जो करेंसीज हैं उसके मुकाबले में काफ़ी दुरुस्त रहा है। और उसका कारण ये है कि जो इंडिया के फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी बुनियादी जो हालात हैं हम लोग की, वो इस समय बड़ी दुरुस्त है। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे हैं, हमारा फिस्कल डेफिसिट कम है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम है। तो इसलिए हम लोग नाजुक हालत में नहीं हैं, हम लोग दुरुस्त हम लोग की स्थिति है। नहीं, अच्छा है, आपने अच्छी बात कह दी कि पानी अपनी जगह खोज ही लेता है और पानी ही खोजता है, रुपया नहीं खोज पाता। लेकिन बहरहाल